आज हम बात करेंगे सीजर वर्सेस एपिलेप्सी, जिसे हम मिर्गी या दौरा भी बोलते हैं। सीजर क्या होता है? जब हमारे ब्रेन में कुछ सेल्स सिंक्रोनाइज्ड वे में एक स्पार्क करते हैं, तो उसकी वजह से कभी पेशेंट को अगर सिम्टम्स आते हैं जैसे कि हाथ पैर का मुड़ना, एक हाथ का एक पाँव का मुड़ना, या फिर मुंह का टेढ़ा हो जाना, या फिर कंफ्यूजन, एक ही तरफ देखते रहना, या कोई बिहेवियर में अरेस्ट आ जाना, ये सब चीज़ें अगर पेशेंट को हो रही हैं तो हमें सीजर को ज़रूर एक सस्पेक्ट करना चाहिए। अब अगर सीजर 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। अगर हमें कोई भी कारण नहीं मिलता है सीजर का तो हमें उसको एपिलेप्सी बोलते हैं, लेकिन हमें कोई कारण, ट्रीटेबल कॉज अगर मिल जाता है बीमारी का, तो हम उसे सीजर डिसऑर्डर बोलते हैं। अब रही बात हमारे पास में किसी भी पेशेंट को अगर सीजर या आप देख रहे हैं मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वो ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, जैसे मैंने बहुत बार देखा है पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो हार्ट पे वो पंपिंग करना शुरू कर देते हैं, या उसका मुंह खोलने की ज़रूरत करते हैं, कोशिश करते हैं, या फिर उसको पानी पिलाया जाता है मुंह खोल के। वो सब नहीं करना है। पेशेंट को अगर झटका आ रहा है तो उसको एक साइड में सुला दीजिए। उसका अगर मुंह से थूक वगैरह निकल रहा है तो उसको साफ कर दीजिए कपड़े से, और वेट करिए। जो कि सीजर जो होता है जनरली 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर बंद हो जाता है। अगर वो बंद नहीं होता है तो वेट करिए, पैनिक मत करिए। जब पेशेंट नीचे लेटा हुआ है तो उसके आसपास कोई खतरनाक अगर चीज़ है तो उसको हटा दीजिए, जैसे आग या कोई नोकीली चीज़ अगर पड़ी है तो उसको हटा दीजिए, बिकॉज उससे पेशेंट को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे ही पेशेंट 5-10 मिनट के बाद अगर होश में आ जाता है तो उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाइए या किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि एक भी झटका अगर अननोटिस चला गया तो हर बार वो ब्रेन को कुछ ना कुछ तरीके से डैमेज करता रहता है। ब्रेन अगर डैमेज होगा तो आपको लंबे समय के बाद सोच में या कंफ्यूजन रहेगा, या आपकी मेमोरी में लॉस रहेगा, ये सब चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। उसको बचाने के लिए हमें एक भी सीजर एपिसोड को कभी भी अननोटिस नहीं जाने देना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम जब एक बार झटके की बीमारी स्टार्ट कर दें तो उसे लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर झटके की बीमारी आपको है तो 80% लोगों में बीमारी 2 या 3 साल की दवाई के बाद ठीक हो जाती है। सिर्फ 15-20% पेशेंट में ऐसा रहता है कि इसमें लाइफ लॉन्ग हमें दवाई देनी पड़ती है, बट वो भी हम दवाइयों के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और इस चीज़ को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके परिवार या किसी आसपास के किसी लोग को ऐसी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ उनको जल्द से जल्द किसी अच्छे हॉस्पिटल में या अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। थैंक यू।